दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, कैरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं भी फिलहाल मेरे लॉ के सेशनल एग्जाम चल रहे हैं तो देकर आया हूँ। लेकिन मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ जितने भी फीमेल कैंडिडेट ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, लगभग किसी ना किसी का एग्ज़ाम हर दिन होता है। जो वुमन सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें इस बार कुछ अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। और मुझे ये लग रहा था कि अब काफ़ी दिन के बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं और सभी की नज़रें हैं, मीडिया, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब कोई ईएसबी पर नज़र रखे है। कोर्ट भी संज्ञान ले रही है, तो शायद इस बार एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से होंगे, संदिग्ध गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन ईएसबी ने ठान के रखा है कि दुनिया चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए, चाहे कुछ भी कहीं से कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बदलेंगे नहीं। ये वही, मतलब हर एग्ज़ाम में ये बार बार याद दिलाता है ईएसबी कि मैं वही पुराना व्यापम हूँ जो व्यापम कांड पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था 2013 के टाइम पर। अभी हो क्या रहा है, वुमन सुपरवाइजर यानी महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें जिसने खूब पढ़ाई की है, चाहे जितनी पढ़ाई की हो, दिन रात मेहनत की हो, उसके 170 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 150, 60, 70, 50, 60, 70 इतने के बीच में आ रहे हैं। और जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से कुछ देखा है, वो भी 150 के आसपास ही रह रहा है। ये समझिए आप लोग, या तो कुछ ऐसा फॉल्ट है या कुछ ऐसी पहले से सिस्टम में सेटिंग है, कुछ भी ऐसा है जो संदिग्ध लग रहा है अभी। और अभी मुझे नहीं, अब सबको लगने लगा है, जितने लोग एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, देकर आ रहे हैं, जिन्हें पहले ये लग रहा था कि 150 और 155, 160 पर उनका होना श्योर है, अभी उन्हें ये लगने लगा है कि अब उनका नहीं होगा। क्योंकि हर कोई जो कोई भी एग्ज़ाम देकर आ रहा है, मतलब अभी मेरा एनालिसिस है, अभी जितने दिन भी एग्ज़ाम हुए हैं, 10 में से 7 लोगों के यानी 70% स्टूडेंट के मार्क्स 150 के आसपास रह रहे हैं। सोचें आप, 200 का टोटल है, 5 लाख के आसपास फॉर्म डले हैं, उसमें 150 नंबर 70% लोगों के आना, तो आप सोचें कि कट ऑफ कितना जाएगा। जबकि कट ऑफ तो 10% लोगों से भी नहीं बनना है, 1% लोगों से बनना है, क्योंकि 1000 पद ही है, ये समझिए आप लोग। तो ऐसे में हालत बहुत ख़राब हो रही है। ईएसबी अभी भी अपना भरोसा कायम नहीं कर पाया है और इस साल इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। अभी मुझे एक लड़की ने बताया था कि उसके पास कॉल आया है, ईएसबी का कर्मचारी या जो भी है वो बताया गया है उसकी तरफ से, या हो सकता है कि कोर्ट ने मना किया था, इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया था कि आप उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से, एजेंसियों से, एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करवा रहे हैं जो अदर स्टेट में ब्लैक लिस्टेड हैं। इनने पता नहीं उसका जवाब दिया या नहीं दिया, लेकिन ये अपनी धुन में मस्त हैं। ये एग्ज़ाम उन्हीं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से करा रहे हैं जो दूसरे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड हैं, उन्हीं एग्ज़ाम एजेंसियों से एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो धांधली, घोटाला, गड़बड़ियाँ तो होनी ही हैं। और एक लड़की ने ये भी बताया कि उसके पास कॉल आया था कि अगर आपके मार्क्स बढ़ाने हों तो इतने पैसे भेज दीजिए, हम आपके मार्क्स बढ़ा देंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कंट्रोल हमारे हाथ में है और आपका पूरा डेटा हमारे हाथ में। क्योंकि जो कोई फॉर्म भरता है तो डेटा जाहिर सी बात है कि उनके पास होता होगा, कंट्रोल उनके पास होता होगा। तो फिर से सवाल निशान उठने लगे हैं ईएसबी के एग्ज़ाम पर, ईएसबी की एग्ज़ाम प्रणाली पर। मैं हमेशा से और शुरू से कहते आया हूँ कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करा सकते हो तो भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम कराइए आप लोग, ताकि एक दिन में एक ही पेपर हो। जैसे एमपीपीएससी का होता था, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, एक ही दिन पेपर होता था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं होता था, हर जिले में सेंटर होते थे, किसी को भटकना नहीं पड़ता था यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, खर्चा भी नहीं होता था जो किराया लगता है, रुकने का लगता है, साथ में फिर कोई आता जाता भी है लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ, और परेशान होना पड़ता है वो अलग। और एग्ज़ाम देने के बाद अगले दिन ही पता चल जाता है कि भाई गड़बड़ियाँ हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो फिर ये समझिए आप लोग की उम्मीदें जिस तरीके से टूटती हैं। पहले तो इंतज़ार रहता है सालों का, ये भर्ती आने वाली है, ये भर्ती आने वाली है, इसका एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसकी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। बुक्स, नोट्स, टेस्ट, दुनिया भर का स्टडी मटेरियल लेकर तैयारी करते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं। इसके बाद जब एग्ज़ाम होता है तो एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन एक्साइटमेंट तुरंत ही ध्वस्त हो जाता है जब पता चलता है कि गड़बड़ियाँ चल रही हैं, घोटाले चल रहे हैं, तैयारियाँ चल रही हैं सेटिंग की, या सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कॉल्स आने लगे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनी ही एग्ज़ाम ले रही है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश का बेड़ा टोटली गर्क हुआ पड़ा है, ये समझिए आप लोग। एक तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं तो टुकड़ों में आ रही हैं, सालों बाद आ रही हैं। जैसे एमपी पुलिस का देखें, जहाँ 14-15 हज़ार पदों पर भर्ती हर साल होती थी, इस बार उन्हीं 14-15 पदों को 2 टुकड़ों में करके 2 बार एग्ज़ाम फॉर्म भराए जाएंगे, ताकि ईएसबी उनसे 2 बार पैसा कमा पाए। जबकि मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनने बोला था कि अब सभी एग्ज़ाम की फीस केवल एक बार लगेगी, यानी एक साल में जितने एग्ज़ाम होंगे उनकी आपको एक बार ही फीस देनी पड़ेगी, बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सरकार तो नहीं की है, भले ही मुख्यमंत्री बदल गए हैं। तो नए मुख्यमंत्री जी जो मोहन यादव साहब हैं, उनने बोला कि हमें ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई जो भी उनकी
स्टेटमेंट थी, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक इनकम का सोर्स स्टूडेंट ही हैं। हर महीने एग्ज़ाम कराने से इनकी, पहले तो मुख्य एक ही परीक्षा होती थी एमपी टेट में, अब एमपी टेट में भी 2 परीक्षा लेने लगे हैं, एक प्री और एक मेंस। पात्रता परीक्षा से भी पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं, मुख्य परीक्षा से भी पैसा कमा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाडली बहनाओं को आप पैसे दे रहे हो, फ्री लैपटॉप बांट रहे हो, फ्री साइकिल बांट रहे हो, दुनिया भर की सारी योजनाएं आप कर रहे हो, लेकिन इतना नहीं आपसे होता कि मध्य प्रदेश में जो 40-50 लाख बेरोजगार, रजिस्टर्ड बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कुछ ना दीजिए। हालांकि बेरोजगारी भत्ता उन्हें भी देते जाएं तो कुछ अच्छा रहेगा, कम से कम 1000-1500 रुपये, जिसमें उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा, थोड़ी बहुत सपोर्ट तो उनका चल ही सकता है। एग्जाम, एक आध एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, आने जाने का खर्चा चल सकता है। आजकल लाइब्रेरी जा रहे हैं बच्चे, तो लाइब्रेरी की फीस भी हो सकती है, लेकिन 1000-1500 में इतना भी कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता ना देने की जगह अगर आप एग्ज़ाम फीस, अगर अदर स्टेट में देखें आप, तो कहीं 100 रुपये लग रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म के, कहीं फ्री फॉर्म भर रहे हैं, कहीं 150 रुपये लग रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं लग रहे हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। यूआर कैटेगरी के लगभग 550-600, मतलब 700 तक पहुंच जाते हैं वो, अगर साइबर कैफ़े का खर्चा जोड़ा जाए, प्रिंट आउट का खर्चा जोड़ा जाए। और अदर कैटेगरी भी लगभग आधे रुपये, 350-400 तो उन्हें भी पड़ ही जाता है। और बाकी आने जाने का किराया विराया, ये सब दुनिया भर का मिला के, ये सोचें कि एक एग्ज़ाम एक नॉर्मल स्टूडेंट को 1000 से 1500 रुपये का पड़ता है, और पूरे साल में अगर वो 10 एग्ज़ाम दे रहा है तो कौन ला रहा है 15-20 हज़ार रुपये। सरकार सबके बारे में सब कुछ सोच रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ना रोजगार प्रोवाइड करा रही है, ना रोजगार के अच्छे अवसर दे रही है, ना फेयर एग्जाम कंडक्ट करा रही है। और बेरोजगारी भत्ता तो या तेल लेने उनका ही खर्चा नहीं चल रहा है, अभी कर्ज ले रही है सरकार हर दूसरे तीसरे महीने, और फ्री की रबड़ी मलाई बांट रही है, फ्री का दुनिया भर का योजनाएं चला के फ्री सामान दे रही है। बेरोजगारों को एक पैसे की सपोर्ट नहीं कर रही है सरकार। अभी क्या बोला जाए, अभी आंदोलन करो, जाके अनशन पर बैठो, तो बता देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, तो लाठी डंडे पिटवा देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार का तो अभी यही काम चल रहा है। उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार रहेगी तो कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मामा जी ने काफ़ी भविष्यवाणियाँ की थी, लेकिन अब मामा जी ये कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ, और मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने तो ये भविष्यवाणियाँ नहीं की थी। जबकि लाडली बहना योजना शिवराज सिंह जी ने कंटिन्यू की थी, वो अभी तक चल रही है, और शिवराज सिंह जी ने बोला था कि बेरोजगारों के लिए एक बार ही फीस लगेगी, 1 टाइम फीस लगेगी 1 साल में। उसकी इन्हें याद नहीं, क्योंकि ईएसबी का खर्चा पानी, ऐश आराम, जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सबका सब ऐश फरमा रहे हैं बेरोजगारों की फीस से, जो कि एक एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस, अब माने आप लोग कि 5 लाख फॉर्म भरे हैं महिला सुपरवाइज़र में, और 1000 पद भी नहीं है। अब सोचें आपकी 5 लाख फॉर्म भराने से कितने करोड़ रुपए इनने कमा लिए हैं। और ये एक एग्जाम का नहीं, अभी ग्रुप 4 के भर रहे हैं, ग्रुप 1 सब, ग्रुप 3 के भर रहे हैं, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा, ग्रुप 4 वन रक्षक, जेल पहरी, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, कितने एग्जाम होते हैं जिनमें 10-10 लाख फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरते हैं 10 लाख, और जॉब मिलती है मुश्किल से 1000-1500 लोगों को। उसमें भी कुछ सीटें सेटिंग से बिक जाती हैं, तो वहाँ से भी पैसा कमाना, यहाँ से भी पैसा कमाना। कसम से वो हाल होना है इनका। ईएसबी में जो कर्मचारी गड़बड़ी घोटाला कर रहे हैं, पहले एक जन भदौरिया जी थे, उनके टाइम में भी पर्याप्त घोटाला और कालाबाजारी हुई है, सेटिंग हुई है। उनसे मैंने कॉल पे 2-4 बार बात की है, तो कुछ दिल के अच्छे आदमी थे, लेकिन इंसान ने ज़मीर बेच दिया है आजकल अपना। उसके कई रीज़न है। ईएसबी में जो बैठता है वो नेता के दबाव में भी रहता है, मंत्रियों के दबाव में भी रहता है, खर्चे भी देखने पड़ते हैं, और खुद की जेब भी गर्म रखनी पड़ती है, तो वो चौतरफा घिर जाता है, तो अपना ज़मीर बेच देता है या मार देता है। भदौरिया जी इंसान तो अच्छे थे, लेकिन कर्मचारी अच्छे नहीं थे, और इतनी दुआएं, इतनी बददुआएं, इतनी हाय होने लगी हैं कि उनका कोरोना में ही इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। बहुत इंसानियत थी, इंसान अच्छे थे, इंसान के तौर पर सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन एक कर्मचारी के तौर पर या जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के तौर पर लोगों ने खुशियां मनाई कि इनका यही हाल होना था। और अभी भी जो व्यक्ति बैठे हैं ईएसबी में, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, स्टूडेंट के साथ एक गलत ना करें। ये जो घोटाला, गड़बड़ियाँ, कालाबाजारी हो रही है, ये ना करें तो बेहतर है। मेरा वीडियो उन तक पहुँच जाए तो बेहतर है, देखें, आंखें खुल जाएं, स्टूडेंट के साथ गलत ना करें। गलत चल रहा है तो आवाज़ उठाएं, बताएं लोगों को। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बता सकते हैं, वीडियो बना के बता सकते हैं, कुछ कैसे भी बता सकते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति पूरी संस्था में सही निकल आए तो बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए। कम से कम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, तो कम से कम लूट तो ना मचाएं, हर एग्ज़ाम की फ़ीस तो ना लें, और हर ज़िले में सेंटर बना सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एग्ज़ाम शुरू होने के पहले जो कट ऑफ मैंने बताया था, महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइज़र का, इतने भयंकर नंबर आ रहे हैं हर किसी के। सिस्टम में सेटिंग पता नहीं किस तरीके की है कि अभी तो ये लग रहा है कि 200 में शायद यूआर या जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 170 के आसपास रहने वाला है, और हो सकता है इसके ऊपर ही चला जाए। और नॉर्मलाइजेशन का हथियार इनके हाथ में ही है, तो ये किसी के नंबर कम कर देंगे, किसी के नंबर बढ़ा देंगे, मतलब जिससे पैसा आ जाएगा सेटिंग हो जाएगी, या फिर जो किस्मत पे छोड़ देंगे कि बाई डिफ़ॉल्ट या बाई लक जिसके साथ जैसा हो रहा है वैसा
होगा तो कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे। मिनिमम लोग अंदर होंगे और मैक्सिमम लोग बाहर होंगे, यही फंडा चलेगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा कह सकते हैं, या अभी क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एमपी में चल क्या रहा है। यहाँ तो सरकारी नौकरी, और अभी आउटसोर्स का आपने देखा ही होगा कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर जो कर्मचारी रखे गए थे, वो आउटसोर्स में तो हर जगह सेटिंग से ही काम हो रहा है। चाहे स्कूल शिक्षा विभाग का देखें, हर स्कूल में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं स्कूल में, उनके पास ना सीपीसीटी है, ना कंप्यूटर की विशेष योग्यता है, सेटिंग से वो सब जॉब कर रहे हैं। तो अभी अगर उनका मुद्दा उठा जाए तो उनमें से बाहर हो जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठ गया है तो स्वास्थ्य विभाग से तो बाहर हो ही रहे हैं सारे अधिकतर कर्मचारी, टेंडर कैंसिल हो रहा है। हर जगह बस यही हाल चल रहा है। योग्यता से भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली कि आप एग्जाम दे के जॉब ले लें, और आउटसोर्स कर्मचारी में तो सेटिंग भी चल रही, जुगाड़ भी चल रही है, पैसे भी चल रहे हैं। और अगर आपकी उसमें ज्वाइनिंग हो भी गई तो अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही होगी महीने की, तो जिसने आपको लगवाया होगा 5-7 हज़ार रुपये आपको हर महीने उन्हें देने पड़ेंगे, तो आपके खाते में आएगी 12-13 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये, आधे बोलेंगे। काम आप करेंगे, आधे पैसे बोलेंगे। तो अब ये होना है मध्य प्रदेश में या भारत में, देखते जाएं समय कहाँ से कहाँ आ रहा है। भगवान ही मालिक है अभी क्या होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।